हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि आधुनिक इतिहास का ये हमारा 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है और ये वीडियो हमारा प्रतिदिन 6 बजे सुबह में अपलोड होता है। तो आप लोग जा करके जरूर देखिए इसको, ठीक है। प्ले लिस्ट में हमारा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, पीछे अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। ये हमारा जो है पार्ट 8 है, ठीक है। पार्ट 8 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है। क्या किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चले। अगला 402 नंबर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? 402 कहाँ गया? अच्छा 402 कट गया लगता है, ठीक है। तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे आपको राधाकांत, नहीं, शिवदयाल है ना, शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी की अगर हम बात करते हैं तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है वो महाराष्ट्र में किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे वो कौन थे? तो ये थे आपको जाकर के बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है किया था वोरेसलिंगम द्वारा, वोरेसलिंगम के द्वारा। तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वोरेसलिंगम द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 56 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में डीके कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो पश्चिम भारत में जो डीके कर्वे का नाम आता है वो काहे लगे आता है? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए आता है, विधवा पुनर्विवाह। करा किसने? किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप जो है देने का काम किया है? तो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, ठीक है। कह रहा है कि 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया है? तो बना दिया गया था किसको? तो गुलामी को, है ना, गुलामी जो है इसको बना दिया गया था। निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि केशवा चंद्र सेन थे, केशवा चंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, ठीक है। कहा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? लड़की के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, लड़का नहीं समझ लेना है। तो लड़की का 14 बरस होना चाहिए और लड़कों का 18 बरस था, ठीक है, 18 बरस था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत
लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की, तो लड़कियां 14 भी बताएं और लड़का 18। ठीक है। शारदा एक्ट संबंधित था, तो शारदा एक्ट जो संबंधित था वो किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल विवाह के प्रतिबंधों से, है ना। शारदा एक्ट किससे संबंधित था, बाल विवाह से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मैडम HP बलादवस्की, मैडम HP बलादवस्की। ठीक है। कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः जो थी वो आपको क्या थी, तो एनी बेसेंट के कारण थी। किसके कारण थी, एनी बेसेंट के कारण। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपको कौन, तो रामकृष्ण मिशन ने रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। कौन एक सुमेलित नहीं है, तो 421 की बात करते हैं। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सही। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो वो विरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। कह रहा है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था, तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा रे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला है कह रहा कि MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात जो सदस्य थे वह किसका प्रख्यात सदस्य थे, तो ये थे आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, जिसके संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। 425 का, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, ये कब किए थे, 1905 ईस्वी में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, डी नंबर। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो बहुजन समाज का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये था मुकुंदराव पाटिल, मुकुंदराव पाटिल, मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर के 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था, तो यह हुआ था आपको नाडार में। कहाँ हुआ था, नाडार। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो है आपको किसने कहा था, 429 का, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने, है ना। भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से शुरुआत हुई थी, ये हुआ था आपको ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे आपको अंबेडकर जी। कौन थे, अंबेडकर। ठीक है। दारुल उलूम की स्थापना किसने किया था, दारुल उलूम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मौलाना शिबली नोमानी के द्वारा। किसके द्वारा, मौलाना शिबली नोमानी। कह रहा है कि देवबंद आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1866 में। अगला क्वेश्चन है
फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था। हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। ठीक है। करा 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो क्या करा है कि 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था वह किसके विरुद्ध था? 435 में। तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको बंधुआ मजदूर से है। किससे है? बंधुआ मजदूर से। करा किसने अब क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना जो किया था वो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है जमींदारी संगठन है। ठीक है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम है जमींदारी संगठन। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ की अगर हम बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है 440 नंबर। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1876 की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला है 441 नंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थाएं थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो जो संस्थाएं थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन कोलकाता, है ना? कहा नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन कोलकाता। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्थाएं थी इंडियन एसोसिएशन कोलकाता। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो एस एन बनर्जी को जो सिविल सेवा से हटाया गया था वो आपको कब हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में। 1874 में। अगला प्रश्न सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो 1886 में जो है विलय हो गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और 86 में जो है इसका विलय हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो उनका जो संगठन था वह क्या नाम था? तो उनका नाम था आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस था। क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो कौन था वो थे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। कांग्रेस महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस बोल रहे हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो किया गया था वो 1884 ईस्वी में। 1884 में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन है 447 नंबर। निम्न में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक संगठन का संस्थापक था? तो ये जो संस्थापक था आपका राजा शिव प्रसाद। तो कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक संगठन का संस्थापक था? राजा शिव प्रसाद। कह रहा है अगला क्वेश्चन कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? तो ये किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राधाकांत देव। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। 450 एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक थे, एक कौन थे, क्या थे? असैनिक सेवा थे। एओ ह्यूम की बात कर रहा है कि एओ ह्यूम जो था वो कौन था? तो एक जो है क्या था? तो असैनिक सेवाएं था, असैनिक सेवा से संबंधित था वो व्यक्ति, ठीक है। तो हमारा प्रश्न जो है 50 क्वेश्चन जो है लास्ट हो गया है। और कैसा लगता है जरूर बताइएगा लाइक कमेंट करके, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा सीरीज जो है चलते रहेगा जब तक 1000 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके।